नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें कि मैक्सिमम परिवार के लोग इस गलतफहमी में हैं कि अब एक एग्जांपल पहले आप बताता हूं। किसी व्यक्ति ने अगर किसी बैंक से या किसी अन्य व्यक्ति से कोई भी पर्सनल लोन लिया है और पर्सनल लोन जो कि अनसिक्योर्ड लोन के रूप में जाना जाता है। अगर किसी ने अनसिक्योर्ड लोन यानी कि पर्सनल लोन लिया है तो उस कंडीशन में अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की यानी बोरोवर की मृत्यु अगर हो जाती है तो ये लोन का पैसा मृत्यु के बाद कौन देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आम जनता क्या सोच के चल रही है? आम जनता ये सोचती है कि जो उसके वारिस हैं यानी लीगल हेयर्स जो भी है वो उस पैसे की पेमेंट करने की जिम्मेदारी उसकी है और वही पेमेंट करेगा। लेकिन कानून इससे जस्ट विपरीत है। कानून क्या बोलता है? कानून ये बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति की जो जो भी लाइबिलिटी है वो सिर्फ उस व्यक्ति की संपत्ति से ही एडजस्ट हो सकता है, उसके लीगल हेयर्स तक वो ट्रांसफर नहीं होगा। थोड़ा सा ट्विस्ट लगा होगा, नहीं समझे? मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए कि ए ने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया। अब लोन लेने के बाद ए की हो जाती है मृत्यु। तो मृत्यु होने के बाद अब ए के पास उसके पास मान लीजिए कि प्रॉपर्टी है, घर है उसका, और उसके एक बेटा है, वो एक बेटी है और एक पत्नी है। तो अब क्या वो घर बेचा जाएगा और उसके बाद बैंक अपना लोन ले लेगा, वापस ले लेगा, या बच्चों को देना पड़ेगा? नहीं। अगर घर ए के नाम पर था और ए के नाम पर होने अगर है, बैंक सिर्फ नोटिस दे सकता है, कोर्ट में केस कर सकता है, और उस प्रॉपर्टी इस बीच में अगर उस प्रॉपर्टी को उसके वारिस ने, बीवी या उसके बच्चों ने अगर बेच भी दिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर बिक जाता है प्रॉपर्टी तो लोन नहीं देना है, अगर ए के नाम पर ही प्रॉपर्टी है तब तो देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने बेच दिया या उस प्रॉपर्टी को किसी एक वारिस के नाम पर ट्रांसफर करवा लिया या आप लोगों ने सम्मिलित रूप से प्रॉपर्टी को अपने नाम पर साथ में ट्रांसफर करवा लिया तो उस कंडीशन में वो लोन की देनदारी नहीं देनी पड़ेगी, चाहे वो बैंक हो चाहे वो किसी भी पर्सनल व्यक्ति का हो। आप मतलब लीगल हेड्स की जिम्मेदारी शून्य है, शून्य नहीं देना है। इसीलिए इसे अनसिक्योर्ड लोन बोला जाता है। अब इसमें एक सवाल है कि अगर मान लीजिए कि ए की मृत्यु हो गई और उसके बैंक अकाउंट में 10 लाख 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो फिर उस पैसे का क्या होगा? हाँ, ये जो पैसा है ये तो मृतक के नाम पर ही है, ए के नाम पर ही था, तो बैंक इस पैसे को एडजस्ट कर लेगा, बिना बताए हुए भी एडजस्ट कर लेगा और 8 लाख रुपए का वो राइट ऑफ कर देगा, यानी कि नुकसान खाते में डाल देगा अपने पास में। लेकिन किसी भी लीगल हेड्स की जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि किसी भी मृतक का जो कि लोन लिया है तो उसकी प्रॉपर्टी कौन सी मानी जाएगी जो एडजस्ट हो जाएगा? वो चल संपत्ति भी हो सकता है, अचल संपत्ति भी हो सकता है, जैसे कि गाड़ी घोड़ा बंगला मकान दुकान, उसके एफडी, उसके शेयर्स, उसके द्वारा किए गए इंश्योरेंस के जो आएंगे पेमेंट, वो पैसे, बॉन्ड्स हो गए, ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये सारे उसके अगर नाम पर है तो उसका माना जाएगा। लेकिन अगर उसके लीगल हेड्स ने ये सारा चीज अगर बेच दिया या अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया या निकाल लिया तो फिर लायबिलिटी बैंक की खत्म हो जाती है, कोई भी लोन का पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्या अब इसमें एक सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ बैंक के लिए एप्लीकेबल है या फिर एक कोई आदमी अपने दोस्त से, मित्र से या रिश्तेदार से अगर पैसा लेता है तो उसमें भी ये लागू होता है क्या? तो हाँ जी, उसमें भी लागू होता है, क्योंकि उसमें भी वो अनसिक्योर्ड लोन ही है। अगर ए ने अपने किसी रिश्तेदार, अपने भाई, किसी से भी अगर पैसे लिए हैं और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी भी परिवार के लोगों को उस पैसे को देने की जिम्मेदारी नहीं है, भले ही वो लिखित ही क्यों ना हो। ध्यान से सुनिएगा, भले ही वो लिखित ही क्यों ना हो, वो कोर्ट केसेस कर सकता है लेकिन कोर्ट भी उसे वापस नहीं दिलाया जा सकता है अगर उसके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है तो ये तो बड़ी दुविधा हो गई कि कानून तो सिर्फ एक साइड के लिए बन गया, दूसरी साइड के लिए कैसे बनेगा? तो इसीलिए इसको भी एक काउंटर अगर मैं आपको बताऊं तो काउंटर के तौर पर जब भी आप किसी को लोन अगर देते हैं तो उस कंडीशन में आपका पहला रोल होना चाहिए एक गारंटर बनाने का।
जिसमें वो भी लिखित में। अगर आपने किसी भी गारंटर को लिखित में लोन देने के टाइम में, कोई भी आदमी, चाहे उसका बेटी हो, बेटा हो, दामाद हो, या उसकी पत्नी हो, या उसका मित्र हो, या कोई रिलेटिव हो, किसी भी अगर व्यक्ति को आपने अगर गारंटर बना दिया, लिखित तौर पे उसके सिग्नेचर हो गए, तो आप मान जाइए कि उस गारंटर की जिम्मेदारी जस्ट लाइक उस उधार लेने वाले के समान हो जाता है उसकी मृत्यु के बाद। उसके जो वारिस हैं वो देनदारी तो उसकी नहीं होगी, लेकिन जो गारंटर है मरने के बाद पूरी की पूरी लोन उस गारंटर के ऊपर में ट्रांसफर हो जाएगा, और गारंटर की जिम्मेदारी हो जाती है उस लोन के पेमेंट को करने का। अगर गारंटर नहीं देता है तो फिर उसकी संपत्ति वगैरह सीज हो सकता है, कोर्ट केसेस हो जाएंगे और उसे पैसा देना है। इसीलिए इस यहाँ एक ट्विस्ट और एक सवाल भी है और एक सुझाव भी है कि कभी भी किसी की गारंटी लेने से पहले आप इन कानूनी जानकारी को अपने पास जरूर रखें कि गारंटर का मतलब क्या होता है। मृत्यु के बाद पूरा का पूरा देनदारी जो होगी उस गारंटर की होगी। और कोई भी अगर कोर्ट में भी अगर कोई केस करता है मृतक के परिवार वालों के ऊपर में, तो कोर्ट भी किसी भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं कर सकता, लीन नहीं चढ़ा सकता, या रजिस्ट्री ऑफिस में ये नहीं बोल सकता कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है, इसका प्रॉपर्टी बिकना नहीं चाहिए। कोर्ट ये इस तरह का ऑर्डर कभी नहीं दे सकता है। तो ओवरऑल किसी भी व्यक्ति जो कि बोरोवर है, उधार लेने वाला है, उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये किस कंडीशन में? जिस कंडीशन में वो एक अनसिक्योर्ड लोन है, यानी कि पर्सनल लोन है, किसी भी तरह का मॉर्गेज या लीन वाला लोन नहीं है। जो मॉर्गेज और लीन वाला लोन है वो ऑलरेडी तो सिक्योर्ड लोन है, उस जिसके एवज में वो सिक्योर्ड लोन दिया गया था, जो हाइपोथिकेशन किया गया या फिर उसके उस पर चार्ज चढ़ाया गया या लीन लिया गया या किसी होम लोन लिया गया, गाड़ी लोन लिया गया, तो ऑलरेडी तो वो सिक्योर्ड लोन है। अगर मान लीजिए किसी ने होम लोन लिया और होम लोन लेने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बच्चे के अगर बेच दिए प्रॉपर्टी तो इलीगल माना जाएगा। वो प्रॉपर्टी फिर आप बेच नहीं सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को बैंक अपने कब्जे में लेकर अपना लोन सधा लेगी, और अगर पैसा बचता है तो आपको दे देगी, अगर नहीं बचेगा बाकी डिफरेंस अमाउंट वो राइट ऑफ कर लेगी, यानी कि अपना नुकसान लेकर चलेगी। अगर गाड़ी का भी है तो सेम कंडीशन है। तो अगर इन फ्यूचर, क्योंकि पेपर तो सारे बैंक के पास होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसीलिए वो सिक्योर लोन है। अगर आपने किसी भी तरह बेच भी दिया ना, तो वो कानूनी तौर पे इलीगल माना जाता है, वो वैलिड नहीं है। तो आप मैंने आज जो आपको समझाया है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में किसकी, लोन मृतक के मरने के बाद किसकी जिम्मेदारी बनती है लोन को सधाने की, तो और साथ ही साथ गारंटर का क्या रोल है ये भी समझने का। तो लोन किसी के लिए गारंटर बनने से पहले लोन के लिए बहुत सोचे समझे उसके बाद गारंटर बने। साथ ही साथ आप इस भय से निश्चिंत रहें कि अगर किसी ने लोन लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके बच्चे या उसकी बीवी या कोई जो भी लीगल हेयर्स है उसकी देनदारी बनती है। ऐसा कुछ नहीं है। इस मिथक से दूर रहिए और एंजॉय कीजिए। नमस्कार।